हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। हमारे YouTube चैनल एशियन हिंदी कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। सीख देने वाली कहानी। क्या आपको सीख देने वाली कहानी पसंद आती है? अगर हाँ तो आप ये दो बेस्ट कहानियाँ सुनकर देखें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक जंगल में एक पेड़ की शाख पर एक छोटा सा पक्षी बैठा था। वह एक डाल से दूसरी डाल पर, कुत्ता फिर तीसरी डाल पर। वह निर्भीक होकर प्रकृति का आनंद ले रहा था। अचानक से जंगल में तूफान आ गया और हवाएं बहुत जोर से चलने लगी। ऐसा लगने लगा कि सारे पेड़ टूटकर गिर जाएंगे, पर उस छोटे से पक्षी को कोई डर न था। उसे विश्वास था कि वो तूफान से अपने आप को बचा लेगा। अगर एक साथ टूट गई तो फिर वह दूसरे साथ पर जाकर बैठ जाएगा। जंगल में ना तो पेड़ों की कमी थी और ना ही शाखों की। वो जानता है अपनी शक्ति को। उसके पास उड़ने को पंख है और यही पंख उसकी शक्ति है और यही उसका विश्वास है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है कि मुसीबत आए तो इस नन्हे पक्षी की तरह निर्भीक होकर सामना करो। मत बोलना कि विपरीत परिस्थितियों में ही हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकलता है। याद रखना कि पतंग हवा के विपरीत ही उड़ती है। मत भूलना कि जब कोई रास्ता नहीं होता तभी बहुत से रास्ते होते हैं। बशर्ते कि हमें खुद पर विश्वास और अपनी क्षमता पर भरोसा होना चाहिए। जीवन में हम जैसा करेंगे वैसा ही लौटकर हमारे पास ही आएगा। ये बात अगर हम याद रखें तो कितने ही गुनाहों से बच जाएंगे। एक औरत थी और वह अपने परिवार के लिए जब भी खाना बनाती तो एक रोटी वहाँ से गुजरने वाले गरीब इंसान के लिए बनाती। वह रोटी को रोज आंगन की छोटी मुंदेर पर रख देती थी ताकि कोई भी उसे ले जा सके। एक कुबड़ा रोज वहाँ से गुजरता था और उस रोटी को ले जाता था। वह उस रोटी के लिए उस औरत को धन्यवाद नहीं कहता था, बस कुछ ना कुछ बड़बड़ाता जाता। वह ये बड़बड़ाता था, जो तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा, जरूर आएगा। दिन गुजरते गया, सिलसिला यूं ही चला रहा था। एक दिन उसकी इस बात से तंग आकर वो औरत सोचने लगी, कितना अजीब आदमी है। एक बार भी इसने शुक्रिया नहीं बोला, ना जाने क्या बड़बड़ाता रहता है। रोज की तरह वह फिर आया, रोटी उठाई, फिर वही दोहराया, करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा। आज उस औरत को बहुत गुस्सा आया। उसने कुबड़े से छुटकारा पाने को सोची। उस औरत ने उस रोटी में जहर मिला दिया जो मुंदेर पर रखा करती थी। जैसे ही उसने रोटी में जहर मिला रोटी मुंदेर पर रखी तो उस औरत के हाथ कांपने लगे। उसने खुद को धिक्कारा और कहा, है ऊपर वाले, यह मेरे हाथों आज क्या होने वाला था। उसने वह रोटी तुरंत ही आग जलती चूल्हे में बेटे ने कहा, माँ बस तुम इसे एक चमत्कार ही समझो कि मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं भूख से कई दिनों से बेहाल था। जब यहाँ की दूरी पर था मैं चक्कर खाकर गिर गया। मैं तो मर ही गया होता अगर एक कुबड़ा मुझे रोटी ना खिलाता। जैसे ही माँ ने सुना कि एक कुबड़े ने उसके बेटे को रोटी खिलाई है तो उसका शरीर पीला पड़ गया। मन ही मन में सोचने लगी कि यह ऊपर वाले, आज मेरे हाथों से ये क्या होने वाला था। उसके बाद उस कुबड़े के बातें उस माँ के कानों में गूंजने लगी, जो तुम बुरा करोगे वह तुम हमारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा और जरूर आएगा। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।